हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मीनिंग हमने पढ़ा था और नेचर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। तो प्रिंसिपल्स किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं जिससे उस काम को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैनेजर्स को किस तरह बिहेव करना चाहिए अपना काम करने में, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को, इसके लिए गाइडलाइन होता है। इससे पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्सपेरिमेंट से आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं। तो जिन लोगों ने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, बिजनेस का, मैनेजमेंट का, उनको एक्सपीरियंस होता है। वो सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं वो ज़रूरी नहीं, जो अभी एट प्रेजेंट मैनेजर हैं ज़रूरी नहीं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। तो वो कैसे काम करेंगे? तो जो पीछे जो मैनेजर्स हुए हैं, जो थिंकर्स, मैनेजमेंट थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो उनसे क्या होता है कि इम्प्रूव्ड नॉलेज मिलता है। जो प्रेजेंट मैनेजर्स हैं उनकी एबिलिटी बढ़ती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक गाइडेंस मिलता है। तो जब प्रिंसिपल हमें गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, तो इससे क्या है कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और जो मिस्टेक्स हम कर सकते हैं वो उससे हम बच जाएंगे। या अगर पास्ट में हमसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं तो वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे, उसे हम सीख लेंगे और प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग पढ़े थे पीछे चैप्टर 1 में कि मैनेजमेंट गोल को अचीव एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करता है। डेफिनेशन वो आपको याद रहना चाहिए। एक डेफिनेशन था क्या? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस वेयर एन एनवायरनमेंट डिजाइन एंड मेंटेन एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम गोल को अचीव तभी कर सकते हैं जब हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे मटेरियल है, मशीन है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मनी है। ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं। तो उनका सही यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे उसमें एक प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल ने दिया था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो वो सब प्रिंसिपल हमें का अगर हम फॉलो करते हैं तो हम
जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जब उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मीन्स पूरा यूज करेंगे, उसमें हम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो है साइंटिफिक डिसीजन। तो जो प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में। उन्होंने बुक लिखी है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है जिसमें है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंस का यूज होना चाहिए। कोई भी हम डिसीजन लेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हर पार्ट इवन हमारे एक्टिविटी का जो हर पार्ट है, जितने वर्क है सबका, हर एक पार्ट का साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे हम लॉजिकल काम करते हैं, किसी ऐसा नहीं अंधविश्वास पे काम नहीं करते। तो ये हमें एक साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, मीट द चेंजिंग एनवायरनमेंटल रिक्वायरमेंट। हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, वो एक डायनामिक है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है बिजनेस में। तो अगर हमें इन्वायरमेंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो बल्कि हमें खुद उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता। हम चेंज नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उनको नहीं कर सकते चेंज। हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। पढ़े थे हम लोग नेचर इसके पहले। फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि इन्वायरमेंट जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती रहती है, सोशल कंडीशन चेंज होती रहती है। तो इस तरह से हमें खुद को कैसे चेंज करना है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है एडवांटेज फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पढ़े थे चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें 3 पार्ट में पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, फर्म है, वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो इसमें हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट, कैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि अपनी नॉलेज हम कैसे बढ़ाएं, कैसे रिसर्च करके, ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन बढ़ा के, कैसे हम अपना नॉलेज को इंक्रीज करें। तो आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, पढ़ाई में आ गया है, जैसे MBA है, BBA है, BCom MCom तो है ही है। तो वो ये सब एजुकेशन सिस्टम किस लिए है, जिससे कि हमारा नॉलेज बढ़े। नॉलेज बढ़ेगा तो हम अपना अच्छा से काम कर सकेंगे। ट्रेनिंग दी जाती है MBA वाले की, आप देखे होंगे आपके घर में कोई पढ़ने वाले होंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। रिसर्च होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे साइंस में रिसर्च होते रहते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट में भी रिसर्च होते रहते हैं। हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। तो और कैसे इम्प्रूव किया जा सके,
मैनेजमेंट और बेटर कैसे हो, इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज हो, इफ़ेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज हो, कैसे आए बिजनेस में। तो इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और उसका इम्पोर्टेंस पढ़ा। अब आगे हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो पुराने मैनेजर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, जैसे हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये दो नाम ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में। तो इनके प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। दो का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके प्रिंसिपल्स आज भी रिलेवेंट हैं। बहुत साल पहले इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था, प्रिंसिपल्स दिया था, तो आज भी वो रिलेवेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है उनका। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप मीनिंग पढ़ाए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए और इम्पोर्टेंस पढ़ाए, हम प्रिंसिपल पढ़े हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। और इसको आप अच्छे से समझिए, याद करिए, पढ़िए।